आज डॉक्टर्स डे है। कोरोना में डॉक्टरों ने जो लोगों का इलाज किया है उसका सम्मान करने के बजाय डॉक्टर्स की धुनाई हो रही है। जी हाँ, यह नज़ारा दिखा है उज्जैन के जिला अस्पताल में। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते पुलिसकर्मी और डॉक्टर आपस में बुरी तरह लड़ लिए और मामला थाने तक जा पहुंचा। उज्जैन के जिला अस्पताल में आज करीब 12 बजे जिला अस्पताल के डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर और पुलिसकर्मी एक दूसरे को बुरी तरह से मारने पीटने लगे। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस आरक्षक राजू निगाड़े ने पत्रकारों को बताया कि वो सरकारी अस्पताल में नॉर्मल उपचार के लिए आए थे। इस दौरान डॉक्टर उनका इलाज करने की बजाय इधर उधर चक्कर लगवा रहे थे। राजू का आरोप है कि डॉक्टरों ने उनसे उनका पर्चा भी छीन लिया, जिसका राजू ने विरोध किया। विरोध करने पर डॉक्टर ने वार्ड बॉय और करीब 10 लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी व अन्य लोगों ने बीच बचाव कर पुलिसकर्मी राजू को बचाया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बात के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखे। पूरा मामला ऐसा था कि वो जो कांस्टेबल थे वो आए यहाँ पर जनरल ओपीडी में दिखाने। उनको घबराहट वगैरह हो रही थी, जैसे कि प्रोटोकॉल है अपना, घबराहट वगैरह अभी महामारी में जितनी भी है घबराहट के लिए सबसे पहले फ्लू ओपीडी में चेक करवाते हैं। तो उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ पे जब वो आए उनका एसपीओटी वगैरह हमने लिया, वो सारा नॉर्मल पाया गया। तो हमने उनको बोला कि आप वापस से वहाँ चले जाइए, जनरल ओपीडी में आपको जो घबराहट और दूसरी चीज़ हो रही है उसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। यहाँ पे सिर्फ अपन फ्लू का मरीज जो है उनका ही ट्रीटमेंट लिखते हैं। अब इतने में उनका मेरा बोलना हुआ और उनका ऐसा बोलना हुआ कि वहाँ पे 2 नंबर में तो 2 नंबर ओपीडी में सब अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं डॉक्टर तुम्हारे, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं करें आप, क्योंकि अगर वो भी काम कर रहे हैं तो आप भी काम कर रहे हैं, सभी लोग काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत है तो मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो मैं उनका यहाँ पर तो इतनी देर में वो परेशान हो गए और बोलने लगे कि आप अपना मेरा पर्चा दे दीजिए, ऐसा ऐसा। यहाँ तक लेकर आया हमें आरएमओ ऑफिस तक, और पर्चा लेने के लिए उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने बोला मैं पर्चा नहीं, आपको दिखवाई देता हूँ, मैं इलाज करवा देता हूँ। बोले नहीं आप तो हमको दे दो, और ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो क्या दिखाओगे आप मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हो आप, और अब शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो मैंने कहा गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी देर में अपने अंदर जो वार्ड बॉय हैं हमारे बालू भैया, बालकृष्ण जी, उनको बोला कि आप इधर आइए और इनकी एमएलसी बनवाने की प्रक्रिया शुरू करिए। क्योंकि जब वो करीब आए थे मेरे, तो उनकी शरीर से निश्चित ही वो जो स्मेल है वो दारू की स्मेल आ रही थी, और उस वजह से मुझे शंका हुई। तो मैंने बोला कि इनकी एमएलसी करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझसे हाथापाई करेंगे और किसी से करेंगे। बस यही शंका हुई थी कि वो मेरे सामने चढ़े। तो बालू भैया बालकृष्ण जी बीच में आए, बीच बचाव करने के लिए, थोड़ा पीछे हटिए आप, और इतने में उन्होंने धक्का दिया बालकृष्ण जी को। फिर मैंने बीच बचाव किया तो मुझे उन्होंने कॉलर पकड़ी और यहाँ पर चाटा मारा, और ये चश्मा जो दिख रहा है आपको, ये चश्मा तोड़ा उन्होंने, और नीचे मुझे घसीट के नीचे गिराया। मैंने उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी, बालकृष्ण जी को भी उन्होंने हाथापाई करी और नीचे मुझे पटका उन्होंने। इतनी देर में जो बीच में कोई आरक्षक भी यहाँ पे किसी काम वश घूम रहे थे, उन्होंने फिर बीच बचाव करा। सर ऐसा मैं मेरी ड्यूटी करके यहाँ सीएच अस्पताल में इलाज के लिए आया था। मैंने 5 रुपये की पर्ची काटी है। इसके बाद वार्ड नंबर 2 में गया हूँ, और 2 में मुझे डॉक्टर ने, मैंने उनसे कहा कि सर श्रीमान मेरे को लू लगी हुई है, मुझे आप इसकी दवाई दे दो, बस मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब क्या आपको सर्दी खांसी बुखार है क्या? मैंने बोला नहीं मैडम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ लू लगी, गर्मी लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही, इसलिए मेरे को आप इसकी दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप फ्लू वार्ड में चले जाओ। मैंने उनसे ये बोला कि फ्लू वार्ड में फ्लू तो है ही नहीं मुझे, तो मैं उस वार्ड में जाऊँगा क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाना। तो फिर मैं उधर फ्लू वार्ड में चले गया। अब उन्होंने मेरी स्कैनिंग करी, उसमें कुछ भी नहीं मिला, और उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको दिक्कत क्या है? मैंने बोला कि मुझे लू लगी हुई है, मुझे लू लगी हुई है। तो उन्होंने बोला आप फिर यहाँ क्यों आए? फ्लू बोला आपके वो डॉक्टर हैं जो उन्होंने भेजा यहाँ पर मुझे, जबकि मैंने फ्लू था ही नहीं, मुझे यहाँ भेज दिया मुझे। तो उसमें क्या है कि मैंने ये बोला कि आपकी जो ऐसे ही जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे भेज दिया। तो उन्होंने क्या करा, मेरा पर्चा लिया और सीएमओ ऑफिस मुझे ले जाने के लिए कोशिश करी। फिर सीएमओ ऑफिस चलो, तो फिर मैंने भी बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, आप बोल रहे हो जैसा चलें। तो उन्होंने मेरा पर्चा लेके सीएमओ ऑफिस गए, अंदर गए, मैं बाहर ही खड़ा था। फिर वो बाहर से यहाँ बाहर आए मेरे पास में, और फिर मैंने बोला सर मेरा पर्चा दे दो। तो वो बोलते कि नहीं पर्चा नहीं दूंगा मैं आपको दूसरी जगह चलना पड़ेगा। मैंने बोला कि सर मैं इलाज कराना आपके पीछे थोड़ी घूमूंगा तो नहीं, मैं इलाज कराने आऊँ। तो उन्होंने मेरा पर्चा दिया नहीं, और बदतमीजी करने लगे, पीछे पर्चा छुपाने लगे, और उसी में उन्होंने मेरे ऊपर लात मारने की भी मुझे कोशिश करी, और
इस पूरी घटना में मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने शराब पी रखी, इस तरह का आरोप लगा। आप मेडिकल करा लीजिए, मेडिकल करा लीजिए। आज जो ओपीडी के दौरान एक डिस्प्यूट हुआ है और उस विवाद में एक हमारा जो पुलिस का लाइन का जवान भी है, इस दोनों ही में कोई आपस में वाद विवाद हुआ है और उसमें कुछ गलतफहमियां हुई हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम को हमारे जो सीएसपी साहब माधव नगर हैं वो उसकी पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना हुई है और अगर कोई इस प्रकार कहीं कोई दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई होगी। सर सीसीटीवी भी आए हैं इसमें क्या? हाँ, निसंदेह हम इसमें सीसीटीवी फुटेज भी दे रहे हैं और साथ में हमने हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं, उन लोगों से भी बात की, यहाँ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की है और साथ में जो घटनाक्रम है उसके बारे में भी जानकारी ली है और इस पूरे घटनाक्रम का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जाँच की जाएगी और फिर आगे जो भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज़, उज्जैन।